कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। समझदार हो जाएंगे, अपना काम संभाल ले महाराज जी, फिर मैं भक्ति ये करूंगा, मैं और काम में को नहीं। परमात्मा चले गए। अब वो बच्चियां की शादी भी कर दी, बच्चों ने खेत का काम भी संभाल लिया और उनका पोता पोती भी हो रहे। जब परमात्मा गए, अगुवाई किसान भक्त अब होगी तो न फुर्सत, आ जाओ ईब कर ले, भक्ति ले ले नाम। कहने लगा बाबा जी महाराज जी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के खेतों में काम करते हैं, मैंने पोते रखने पड़ते हैं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, फिर देखूंगा बच्चे पोते थोड़े ठीक हो लड़। परमात्मा ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की पर कोई ना असर हुआ उसके नालायक के। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो मर गया। ये तो समय आना ही है एक दिन। अब मृत्यु होगी उस भक्त की, लेकिन साधु सेवा का फल निष्फल नहीं जाता। परमात्मा कर्म बनवाते हैं ऐसे। उसके 2-4 बार गए, उसने सेवा की, उसके पुण्य बन गए साधु सेवा भगत की सेवा करने से। तो क्या देखा कि वो किसान मर के मृत्यु को प्राप्त होकर उन्हीं के घर में बैल बनकर खेतों में चल रहा है, अपने ही बच्चों के यहाँ। अब परमात्मा पहुंचे वहां खेत में, जहां उसका लड़का अपने पिता को बैल को जोत रहा था, उन्हीं की गाय से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं जहां आशा ताबासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे पिताजी कहाँ हैं? जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए महाराज, 4-5 वर्ष हो गए। अच्छा 4-5 वर्ष हो गए, कहा ठीक है। तो बैल वहीं बना हुआ था, उसके कान में जाके परमात्मा ने कहा कि भाई तू तेरे को कितना समझा था भले आदमी, देखी बैल बनकर खड़ा हो गया। अब भी मान ले मेरी बात, तेरी अजूनी छुटवा दूंगा, तेरा अभी शरीर छुटवा देता हूं और तुझे मनुष्य जीवन दिवा दूंगा। अब परमात्मा तो सबकी भाषा समझते हैं। वो बैल कह रहा मन मन में, अग बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब मैं मर गया, यहाँ कोई और बैल आ जाएगा और वो काम ठीक करे नहीं का तो मेरे बच्चा नानी नहीं हो जाएगी। अरे तेरा गजब हो, देख कहां तक का ठेका ले रखा है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मत मान। नहीं, कुछ दिनों के बाद वो बैल का जीवन भी पूरा होना ही था, फिर बन गया वो सर्प। सर्प की योनि में क्या होता है, अब कभी उसने थोड़े बहुत पैसे दबा रखे होंगे कि तो जमीन में 200-400 रुपये, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, बता न पाया को ना। तो सर्प को ये चेतना रहती है, वो उस घर में घूमता रहता है आसपास उस क्षेत्र में जहां वो कभी धन दाब गया था। अब वो आया फिर अपनी वो बैंक बैलेंस से मारने के लिए सर्प उनके आंगन में गया घूमे, घर में गया जहां उसने को 100-200 रुपये दाब रखे थे, दबा रखे थे मिट्टी में, भूल भाल गया ना परिवार को पता। वो देख लिया, उसके पुत्रों की बहुओं ने पत्नियों ने शोर मचाई, सरप सरप। वो बेटे आए लठ लेकर,
और वो चला मोरी में से निकलने की चेष्टा कर रहा था, उसके एक दो लाठी लागी कमर पे, जाके सड़ता बाहर। एक दो डंडा लग गया, वो टूट गया बीच से। वो जाके एक बोझड़े में झुंड में पड़ा पड़ा अपना तड़फ रहा। तब परमात्मा फिर गए, कहने लगे भगत अब भी मान लिया मेरी बात ने? न बोला जी मान लूंगा, बता मैं मेरा पीछा छुटवा दो। कबीर परमात्मा बोले भाई शरण मत आया पर सांकली तोड़वा का आया तू। तेरा अड्डी पसली एक होली जब समझ में आई और पहले आ जाती होती बिना तेरा काम ना बन जाता। तो पुण्यात्मा तो समझदार व्यक्ति हैं, वो तो जल्दी शरण ग्रहण कर लेंगे, ना बाकी के फिर सांकली तोड़वा का आएंगे, आना पड़ेगा यहीं पर। एक माई ने नाम ले रखा था, उसका पति था मिलिट्री से रिटायर्ड, पेंशन आवे और 5-4 बोतल शराब की उसने सस्ती मिल जावे उनके कोटे में कैंटीन से। तो उसने अपने पति को खूब समझाने की चेष्टा की। पहले हम भी घर घर जाते थे, दास भी, मैंने भी खूब समझाने की चेष्टा की, भाई भक्ति कर ले, न बोला देखांगे एक बार नहीं। अब वो उसकी पत्नी कहती जी यू शराब नहीं छोड़ता, शराब वाली लत से इसमें। अब उसने वो फरी की बोतल सस्ती दिखे थी, उससे न बढ़िया मान रहा था मृत। 4-5 वर्ष के बाद उसका गले में कैंसर होगी और सारा ट्रीटमेंट करा लिया, लास्ट स्टेज पाएगी। ने बोला ये मेरा केरा होगा। उसकी पत्नी बोली मेरे पास तो एक केरा है, तू वहां चल, करोथे आश्रम थे। तब कहता मैंने कहीं ले चल, मैं वहीं चल पड़ूंगा। बता, जब दुर्गति होली और जब ठीक ठाक शरीर था, जब तब बकवाद बाम थी, वो वहां लेकर आई। मैंने देखा वहां पे ये वही भगत है, अको वही है जी। मैंने उससे कहा क्यों भाई? जब तक हमारी बात तने कड़वी लाग गई थी उस पर बोला नहीं जा, नो आख्या में पानी पड़े न, गलती बन गई, नोक सच करे भाई। देखो तब बात ने घड़ी बिगाड़ ली। नाम ले ले, भक्ति करे, तेरे जितने सांस रह रहे हैं इसमें अपनी परमात्मा की भक्ति कर ले, तेरा मनुष्य जन्म जरूर मिल जाएगा। कति खत्म तू हो लिया। तो वह न्यू बोली उसकी पत्नी, मैं लाइए न्यू हूं, इसने मन तो बेरा था तो खत्म तो हो लिया। इसके बाद दृढ़ विश्वास भी ना बना इतना। मैंने कहा जब तू दृढ़ विश्वास कर लेगा तेरी कैंसर भी ठीक कर दे। जब तो इन्हों नाक रगड़े न्यो के कति जो कहोगे वो कर लूंगा। मैं मेरे दर्द भक्ति करने का मंत्र है, इसको शुरू कर, सुनेगा। उसको 60% राहत होगी 10 से दिन में, और ठीक होते फिर लग गया गाली देने। 2 महीने के बाद फिर कति एक बार घरवाली भी असरत में पड़ गए, रिश्तेदार भी नो के हो गया और ठीक हो गया। तू तो जमा 60% रिकवरी होगी। फिर लग गया बकवाद करने, नियम रखा नहीं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसको फिर भी मनुष्य जीवन कभी ना कभी दाता फेर देगा। अब शरण में शुरू हो गया तो इस एक तो बुद्धिमान तो है पहले आ जा, और कर्महीन फिर सांकली तोड़वा का आवेगा, पीछा छूटेगा यही आने से। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए ज्यादा देर नहीं करे, समझदार है, कोई बालक नहीं। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार इस परमात्मा की शरण में आने से आप जी को एक विशेष राहत मिलेगी, और जो संसारिक सुख हैं वो भी मिलेंगे, और जो आपके ऊपर प्रारब्ध के संस्कार कर्म आवेंगे वो भी पाप कर्म वो ठीक होंगे। कहते संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। सतगुरु शरण में आने से आई, और जय मस्तिष्क में, जय भाग्य में मृत्यु हो, सूली
की सजा हो, फांसी की सजा हो, वह काटे में टल जा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।